गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आश्विन माह की संकष्टी गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी तथा चौथ माता का व्रत किया जाता है। दिन भर निराहार उपवास किया जाता है और चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर तथा गणेश जी एवं चौथ माता की पूजा करके लड्डू का भोग लगाकर भोजन करते हैं। चौथ माता की कथा हर महीने के चौथ के व्रत के समय कही वो सुनी जाती है और इसके बाद गणेश जी की कथा सुनी जाती है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कथा सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसको एक बेटा और बहू थे। बेटा और साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते, उसी धन संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। और जब भी बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब बहू कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। तब एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ तू रोज गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा क्यों कहती है? तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों थालियां एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो कल अपनी आंखों से देख लेना। और फिर दूसरे दिन बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके लेट गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया और रोजाना की तरह वो नीचे उतरी। तब पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई है? और उसने वही रोजाना वाला जवाब दिया। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गर्म गर्म खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोला? तब उसकी पत्नी ने कहा, ये धन न तो आपका कमाया है और ना ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे। तब उसके पति को अपनी पत्नी की बात बुरी लगी और वह कमाने के लिए विदेश चला गया और यहाँ उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। उसके पति को विदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा और कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने उसके पति के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब उसने कहा, हे चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजन कर घी का दीपक जलाकर चौथ माता विनायक जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाना, हिसाब हो जाएगा, देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। और उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। और फिर जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सांप जलने के लिए जाता हुआ मिला। तब उसने सोचा सांप जल जाएगा और उसने सांप को सिसकार दिया। तभी सांप ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार अपनी माँ एवं पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप कल रात मुझे डस लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। और जब पति घर आया तो बहुत उदास था,
माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। तब पत्नी के पूछने पर उसने सारी घटना बता दी और उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियां बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दी, छठी पर मिठाई रख दी और सातवीं पर सत्तू डाल दिया और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। और तब सांप आया, उसने दूध पिया, बालों में किलोर कर बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा हूँ, डसूंगा अवश्य। और सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। और जैसे ही वो डसने लगा तब चौथ माता और विधायक जी ढाल और तलवार बन गए और सांप के 4 टुकड़े कर दिए। तब सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया और सांप की पूंछ का एक टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। तब उसने सोचा कि जब यह अपनी जूती पहनेगा तब डस लूंगा। और उसकी पत्नी प्रतिदिन चींटियों को आटा खिलाती थी। तब चींटियों ने सोचा कि इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया और जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून था। और माँ यह सब देखकर रोने लगी। उसने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। तब माँ की आवाज सुनकर बेटा उठा और बोला, माँ, हमारा बेरी दुश्मन मरा है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। और पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसलिए चौथ माता विधायक जी भगवान ने हमारी रक्षा करी है। तब सासू जी बोली, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली, एक समय का खाना गाय को खिलाती थी, एक समय का ब्राह्मणी को देती थी, एक समय का जमीन में गाड़ देती और एक समय का चौथ का पूजन कर चांद को अर्घ देकर मैं स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। और जब गाय माता से पूछा गया तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। और ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर ली और जमीन खोदकर देखा तो सोने के चक्र मिले। तब उसने सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ माता का व्रत करें। व्रत करने से अन्न, धन, लाज, लक्ष्मी, संतान की प्राप्ति होती है। जैसी जिसकी मनोकामना होती है चौथ माता उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। अतः हे चौथ माता, जैसे आपने बहू के पति की रक्षा करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी की करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया और ताई ने चौथ का व्रत रखा था और ताई से उसने पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है, तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। तब लड़के को लगा ताई सच कह रही है और घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ और यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। तब माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना और माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे
और वह आंखें लेकर रवाना हो गया और घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था और अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए और खा पीकर वह सो गया और रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया और दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। और तुरंत दैत्य का सिर कट गया और वह लड़का वापस आ गया। तब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया और चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। और इस नगर में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी और सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। और आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। तब राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? तब लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के कारण ही वह बच पाया। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ और उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। और तब लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। और लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। तब उसे अपनी माँ की याद आई और उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। तब राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उन्हें विदा किया और चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। और थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था और लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के आगे लगा दिया। कहने लगा, बल रे पूत, कांटे मेरे पैर में लगा दी। लेकिन माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तब बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। तब माँ ने उसे गले लगा लिया और नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी सारी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। तब माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी और लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। अतः हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है
जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को किस गणेश की पूजा की जाती है, उनका किस प्रकार पूजन किया जाता है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं जानने को उत्सुक हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने हर्षित होके युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, एक बार माता पार्वती ने भी अपने पुत्र गणेश जी से यही प्रश्न किया था कि हे पुत्र, आश्विन माह में आने वाली कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश का पूजन और व्रत किया जाता है, यह व्रत करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसकी कथा सुनने को मैं उत्सुक हूँ, मुझे विस्तार पूर्वक सुना। तब माता पार्वती के ऐसे वचन सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में सिद्धि की कामना रखता है, उसे आश्विन माह में आने वाली संकट चतुर्थी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करनी चाहिए। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी की कथा के अनुसार, अर्थात कृष्ण और बाणासुर की कथा के अनुसार, एक समय की बात है जब बाणासुर की पुत्री उषा ने अपनी सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध को अपने स्वप्न में देखा और स्वप्न में अनिरुद्ध से विरह होने पर वह इतनी व्याकुल हो गई कि उसके चित्त को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल पा रही थी। तब प्रातः होते ही उसने अपनी सखी चित्रलेखा को तुरंत बुलवाया और अपने स्वप्न की बात उससे कही, और उसने त्रिभुवन के समस्त प्राणियों के चित्र उससे बनवा डाले। उषा व्याकुल अवस्था में सभी चित्र को देख रही थी। तब अचानक से उसके नेत्र अनिरुद्ध के चित्र पर जाके ठहर गए। उसने तुरंत कहा, अरे, मैंने इसी व्यक्ति को अपने स्वप्न में देखा था और इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण हुआ था। हे मेरी प्रिय सखी, जाओ और यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके इसे ढूंढ के लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मेरे प्राण पखेरु उड़ जाने हैं। तब अपनी सखी की यह दशा देखकर चित्रलेखा तुरंत अनिरुद्ध की खोज में वहां से निकल पड़ी और सभी नगर और लोक को भ्रमण करते हुए वो द्वारिका नगरी जा पहुंची और उसने वहां अनिरुद्ध को निंद्रा ही देखा। वो बिना समय गवाए अनिरुद्ध को उसके पलंग समेत उठाकर बाणासुर की नगरी की ओर प्रस्थान कर गई और गोधूली बेला में उसने अनिरुद्ध समेत बाणासुर की नगरी में प्रवेश किया और यहाँ प्रद्युम्न का अपने पुत्र के वियोग में हाल बेहाल हो गया था और उसको एक असाध्य रोग ने ग्रसित कर लिया था। और तब यहाँ अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण भी व्याकुल हो उठे थे और वहीं रुक्मणी जी भी अपने पौत्र की अनुपस्थिति में दुखी मन से विलखने लगी थी और खिन्न मन से भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, क्या हमारे पौत्र अनिरुद्ध का किसी ने अपहरण किया है या वह खुद अपनी इच्छा से कहीं चला गया है? मैं अत्यंत शोकग्रस्त हूँ, कहीं मैं अपने प्राण न त्याग दूं। तब रुक्मणी जी की ऐसी दशा देख भगवान श्री कृष्ण जी ने तुरंत सभा बुलवाई और वहां उन्हें महर्षि लोमेश के दर्शन हुए। उन्होंने महर्षि लोमेश को प्रणाम किया और आदर सत्कार से स्थान दिया और उन्हें वहां घटित हुई पूरी घटना विस्तार से कह सुनाई। तब भगवान श्री कृष्ण जी व्याकुल मन से महर्षि लोमेश से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, हमारा पौत्र अनिरुद्ध कहाँ चला गया है? कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया या कहीं वह स्वयं ही तो कहीं नहीं चला गया?
आखिर कौन उसे लेकर चला गया है, यह मैं नहीं जानता हूँ। और यहाँ पूरी द्वारिका नगरी में शोक की आंधी छाई हुई है। उसकी माता अपने पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी है। तब भगवान श्री कृष्ण जी का विलाप सुनकर तुरंत महर्षि लोमेश बोले, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने ही आपके पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण किया हुआ है और उसने अनिरुद्ध को बाणासुर के महल में छुपा के रखा हुआ है। और यह सारी बात मुझे स्वयं नारद जी ने आके बताई हुई है। अतः हे कृष्ण, आप आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली संकटा चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इसके करने मात्र से ही अवश्य ही आपका पौत्र लौटकर वापस आ जाएगा। और तब इतना कहकर महर्षि वन की ओर प्रस्थान कर गए। और भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि लोमेश के कथनानुसार आने वाली संकट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के फल स्वरूप उन्होंने अपने परम शत्रु बाणासुर पर विजय प्राप्त की। यद्यपि महादेव भगवान शिव शंकर जी ने भी श्री कृष्ण बाणासुर युद्ध में बाणासुर के पक्ष में रहकर उसकी सहायता की थी, फिर भी बाणासुर युद्ध में परास्त हो गया था और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर पर कुपित होते हुए उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। और यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए हुए संकटा व्रत का ही प्रभाव था। और भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और अपने जीवन के संपूर्ण विघ्नों को हरने के लिए इस व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, आपके मार्ग में आने वाली समग्र विपत्तियों के नाश के लिए आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत के पर्यायी और कोई व्रत नहीं है। अतः इस व्रत को हर कोई मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव मात्र से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्याधिकारी भी बनेंगे। इस व्रत की महिमा का गान बड़े बड़े विद्वान भी करने में असमर्थ है। हे राजन, मैंने इस व्रत का अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। जो मनुष्य भगवान श्री गणेश जी के इस चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः ही भगवान श्री गणेश जी इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश जी की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।